डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर में जो हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। आपके सामने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस टू बी एम। यहाँ पर म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण और स्मॉल एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आप जानते हैं जितना ज़्यादा यहाँ पर स्मॉल एन होता है यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। यहाँ पर जितने ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसका चुंबकीय आघूर्ण भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आप खुद थोड़ी देर बाद ये फील करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है 1.73। 2 है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक मूवमेंट है 2.84। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट है 3.87 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट है 4.90 और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है 5.92। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो है इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ज़ीरो की बात सबसे पहले करें तो देखिए, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो के लिए कंडीशन क्या होती है, ये देखिए, ये इस डी ऑर्बिटल में सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं या फिर ये डी पूरी तरह से क्या है, वैकेंट है यानी खाली है। तो हम कह सकते हैं इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़ीरो। और जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़ीरो होते हैं उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज़ीरो होता है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि जिसका भी मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, हिंदी में प्रतिचुंबकी होगा, और वो कलरलेस होगा यानी कि वाइट होगा, यानी कि रंगहीन होगा, यानी कि सफ़ेद होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक मूवमेंट अगर ज़ीरो है, क्यों है ज़ीरो, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़ीरो है, इसलिए वो डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा और साथ ही साथ वो कलरलेस यानी कि वाइट होगा। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 से लगाकर 5 तक। मोस्टली इन पर डिपेंड ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नीट की बात हो, JEE की बात हो और CBSE 12th क्लास बोर्ड की बात हो। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 2.84 3.87 4.90 5.92 है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रह सकता है। एक कंडीशन तो ये है, ऐसे रह सकता है 1 अनपेयर्ड, एक कंडीशन ऐसे ये रह सकता है, और भी बहुत सारी कंडीशन है जिनके थ्रू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस डी ऑर्बिटल में रह सकता है। ठीक उसी तरह से अगर हम डी ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड देखें तो कैसे रह सकता है, एक कंडीशन तो ये है, एक कंडीशन ये है, और भी कंडीशन हो सकती है। ठीक इसी तरह से अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं या फिर वो ऐसे रह सकते हैं, और भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो उनके लिए कंडीशन या तो ये होगी या फिर यही होगी। लेकिन अगर 5 अनपेयर्ड है तो सिर्फ एक यही कंडीशन है जिसमें 5 अनपेयर्ड हो सकते हैं। तो अब आप यहाँ ये देखिए कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 है तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, इनको याद करने के लिए आपको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगी। देखिए कैसे कि यहाँ पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है
तो इसमें देखिए मैग्नेटिक मोमेंट 1, यहाँ 2 है मैग्नेटिक मोमेंट 2, यहाँ 3 है मैग्नेटिक मोमेंट 3, यहाँ 4 है मैग्नेटिक मोमेंट 4, यहाँ 5 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 5। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स, क्या कि अगर मान लो आपको यहाँ पर किसी क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, जैसे मान लो आपको 5.92 दे दिया, तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 5, और अगर 4.90 दिया तो आप समझ जाएंगे कि इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 4, और अगर 3.87 दिया तो आप समझ जाएंगे 3 अनपेड है, और 2.87 दिया तो आप फिर समझ जाएंगे कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। सिमिलरली अगर 1.73 दिया है मैग्नेटिक मोमेंट तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए इससे होगा क्या, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट 1.73, 2.84, 3.87, 4.90, 5.92, इन सब में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, यानी कि ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। तो नेचुरली जब ये पैरामैग्नेटिक है तो क्या होंगे, कलर्ड होंगे। ठीक है, यानी रंगीन होंगे, कोई ना कोई इनमें कलर्ड होगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या 0, तो आप देखेंगे ये डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक मतलब प्रति चुंबकीय, और ये रंगहीन यानी कि ये कलरलेस होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम आगे की तरफ चलें, ये देखिए ये क्वेश्चन मोस्टली एग्ज़ाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में आता ही है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट आपको दे रखा है, यहाँ पर देखिए 5.92 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट 5.92 दे रखा है, तो आप ये देखिए कि उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड कितने अटैच्ड है, यानी कि उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अगर मान लो मैग्नेटिक मूवमेंट आपको 5.92 दिया है तो आपको पता है कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5 होंगे। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा हो सकता है, तो देखिए अगर 4 लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन हमेशा उसमें sp3 होगा, और अगर उसमें 6 लिगेंड अटैच्ड हैं तो उसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2 होगा। ठीक है, क्योंकि उसका रीज़न है इस डी में देखिए यहाँ पर 5 अनपेड है, तो जो हाइब्रिडेशन जो होगा वो आगे की तरफ होगा, यानी कि ये डी ऑर्बिटल ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप खुद देखिए यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 5 हैं, तो जो हाइब्रिडेशन शो होगा वो कहाँ होगा आगे की तरफ। अगर मान लो ये 3d है तो 4s 4p 4d वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब ये बात आप ज़रा देखें कि अगर मान लो 4 लिगेंड है और वहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट 5.92 है तो हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होगा डियर sp3, ये निश्चित हो गया। उसी तरह से अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 5.92 है और वहाँ पर 6 लिगेंड अटैच्ड हैं तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2 होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने MnBr4 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर है 2 नेगेटिव। हमसे कहा जाता है कि इस क्वेश्चन का आपको ये मैग्नेटिक मूवमेंट दिया जा रहा है 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन। अब इसकी ज्योमेट्री को फाइंड करना है, इसकी ज्यामिति को बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है 5.92, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पॉइंट से पहले आप देखें यहाँ पर क्या 5 है, तो आपके लिए क्लियर है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसकी कंडीशन क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, उसके पास में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक, तो आपको एक और चीज़ देखना पड़ेगी कि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में इस मेटल के साथ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। जैसे इसमें यहाँ पर 4 लिगेंड अटैच्ड हैं इस मेटल के साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4, और अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आप जानते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होने पर उसमें sp3 हाइब्रिडेशन होता है, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने पर उसमें sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है। तो यहाँ पर बिकॉज ये 4 लिगेंड अटैच्ड है इस मेटल से तो इसमें sp3 हाइब्रिडेशन होगा। इसका ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फल की ज्यामिति दर्शाएगा। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। अब
यहाँ पर एक बात और है डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है कि यहाँ पर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी ये मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 शो करेगा, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन रहेगी तो नेचुरल है कि हाइब्रिडेशन कहाँ होगा, आगे आने वाले ऑर्बिटल्स में होगा। आपको पता है कि अगर ये 3D है तो जो नेक्स्ट ऑर्बिटल होंगे वो 4s होगा और 4p होगा, है ना। तो 4s और 4p कब यूज़ होगा, जब 4 लिगेंड अटैच्ड हैं, और अगर 6 लिगेंड अटैच्ड होंगे तो 4s 4p और 4d भी पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर। तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है CrNH363 पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक मोमेंट दिया है म्यू इक्वल टू 3.87 और हमसे कहा जा रहा है बताइए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो ज्योमेट्री सबको पता है भाई कि इसके अंदर 6 लिगेंड अटैच्ड हैं, तो उसकी ज्योमेट्री D2sp3 या sp3d2 दोनों ही हाइब्रिडेशन शो करता है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अगर ये D2sp3 संकरण दर्शाता है या sp3d2 संकरण दर्शाता है, दोनों कंडीशन में इसकी ज्यामिति जो होगी, ज्योमेट्री होगी, वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, है ना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इसके अंदर हाइब्रिडेशन D2sp3 है कि sp3d2 है, ये हमें समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 3.87 है, तो नेचुरल इसका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, इसमें 3 होना चाहिए। अब 3 के लिए स्टूडेंट्स कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पर एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि जिसकी वजह से इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, या फिर एक कंडीशन क्या हो सकती है, ये रह सकती है जिसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये कंडीशन होगी तो वो D2sp3 हाइब्रिडेशन शो करेगा। कब D2sp3 हाइब्रिडेशन शो करेगा, देखिए स्टूडेंट्स, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तब वो D2sp3 हाइब्रिडेशन शो करेगा, और अगर वीक लिगेंड होगा तो फिर वो इस तरह की कंडीशन जो है शो करेगा और हाइब्रिडेशन बताएगा sp3d2। sp3d2 होने पर ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन इस तरह रह सकते हैं, और अगर D2sp3 होता है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इस तरह रह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो NH3 है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इसी कंडीशन कौन सी होगी, इसी कंडीशन होगी डियर स्टूडेंट्स ये वाली, यानी कि D दोनों यूज़ हो जाएंगे, D2sp3, तो ये हाइब्रिडेशन शो करेगा D2sp3। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम अगला एग्जांपल ले लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए CrH2O6 3 पॉजिटिव है, कंडीशन दोनों की सेम है। देखिए कैसे, इसमें भी Cr मेटल थी, इसमें भी Cr मेटल है, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर 3+ था, इसमें भी Cr की ऑक्सीडेशन नंबर 3+ है। देखिए यहाँ पर भी 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर था, यहाँ पर भी इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मगर थोड़ा सा अंतर है। अंतर इस बात का है कि यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया था और यहाँ पर H2O को हमने एज ए वीक लिगेंड जो है लिया है। अब अगर हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि H2O क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। वीक लिगेंड होने पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखिए इसके अंदर भी सेम सिचुएशन रहेगी। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्वेश्चन क्या था, CrNH3 6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 3+, मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिया रखा है इसका 3.87, हमसे पूछा बताओ इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन क्या होगा, हमने बता दिया। लेकिन सेम कंडीशन इसके लिए तो क्या करेंगे, देखो इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिया है 3.87, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है 3.87 है तो आप 3 पर ध्यान देंगे कि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आई सेड अर्लियर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 अनपेड कैसे रह सकते हैं, एक तो कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन क्या ये कब रहेगी, जब D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा। ये कब रहेगी, जब sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। और sp3d2 हाइब्रिडेशन कब होता है, जब वीक लिगेंड होता है, यानी कि H2O के लिए कंडीशन क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है। ये जनरल एक्सप्लेनेशन के लिए ये आपको डायग्राम दिखाए जा रहे हैं। वैसे तो जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको खुद इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि उसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। चलिए हम आगे की तरफ चलें। जैसे इस क्वेश्चन को देखें आप कि इसमें Cr के साथ H2O क्या है, वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड है तो क्या होगा कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड नहीं कर सकता। तो नेचुरल है कि इसमें आगे की तरफ हाइब्रिडेशन होगा, जैसे 4s 4p और 4d।
इसमें तीनों ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इसमें हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, ये देखिए, और sp3d2 होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर आपने दोनों तरीके से देखा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और अगर वीक लिगेंड होगा तो भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का क्या आ सकता है, सेम आ सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लो हमारे सामने एक क्वेश्चन है FeCN6 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है यहाँ पर 3 नेगेटिव, इसका हमको मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 1.73, और सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें Fe H2O का होल 6 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर है 3 पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 5.92, तो इस पहले वाले क्वेश्चन में इसमें मैग्नेटिक मोमेंट दिया 1.73, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से पहले देखिए यहाँ पर 1 है, इसका मतलब इसके d ऑर्बिटल में आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। ठीक, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 5.92, तो पॉइंट से पहले कितना है यहाँ पर 5 है, तो आप देखेंगे इसके पास है ना 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब ये निकला कि अगर यहाँ पर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्यों है 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN यानी साइनाइडो लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से जो Fe के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं, और वहाँ पर फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है बच जाता है। लेकिन इस सेकंड केस में क्या है कि H2O जो है वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड होने की वजह से जो 3D यानी d ऑर्बिटल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड नहीं हो पाते हैं, इसीलिए वहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको, और नहीं तभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा। तो पहले आप इस शॉर्ट मेथड से आप देखें कि यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहना चाहिए, तो इसीलिए आप यहाँ पर लिख दीजिए n इक्वल टू 1 यानी कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 5 यानी इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसका देखें हम तो कितना 6 है, तो 6 है तो इसमें हाइब्रिडेशन sp3d2 भी हो सकता है और d2sp3 भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है 6 पर sp3d2 या d2sp3 हो सकता है। मगर साइनाइडो लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए इसमें d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। कौन सा, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिए वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड होने की वजह से इसके Fe के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हो पाएंगे, तो इसके पास अनपेयर्ड कितने रहेंगे 5, और हाइब्रिडेशन जो होगा वो आगे आने वाले ऑर्बिटल में होगा, यानी 3D से स्टार्ट नहीं होगा। कहाँ से होगा 4s 4p और 4d से, तो इसमें हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp3d2 होगा। अब आपको अगर इस शॉर्ट मेथड से अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो कम से कम इन 2 क्वेश्चन को मैं आपको है ना ठीक से बता देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन ले रहे हैं ये वाला फर्स्ट FeCN6 3 नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको लेके इसको एक्सपेंड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे सामने है Fe, ये है CN6 और यहाँ पर है ये 3 नेगेटिव। हमने यहाँ पर Fe लिखा, एटॉमिक नंबर हो गए यहाँ पर 26, और 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आर्गन ये हो जाएगा 18, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए 4s2 और हो जाएगा 3d6। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर आप इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कितना आएगा 3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +3 में आएगा। क्यों, क्योंकि Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, इसका चार्ज -1 होता है, तो -6 और ये क्या है उस तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी -3 है, तो ये -6 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। चलो मैं इसको निकाल के बता देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए Fe प्लस CN6 को आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होता है वो आफ्टर द इक्वल टू लगाया जाता है ऐसे। तो क्लियर हो गया, पहले आप Fe लिखिए, फिर जितने लिगेंड है CN6 लिख दीजिए, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है
उसको आप इक्वल टू करके लिख दो, माइनस है तो माइनस में, प्लस है तो प्लस में। अब आपको पता है CN की वैल्यू -1 होती है, तो Fe -6 इक्वल टू -3, -6 को उधर ले जाओ, Fe इक्वल टू -3 + 6, तो Fe इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा +3। इस +3 का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर Fe का +3 आया है, तो आप यहाँ पर 3 पॉजिटिव कर देंगे। इस 3 पॉजिटिव का मतलब होता है कि इसमें से आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s से 2 निकालेंगे आप और 1 निकालेंगे कहाँ से, D से, ठीक है। तो अब यहाँ 3D में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर D में हो जाएंगे 5, ये देखिए 1 2 3 4 5। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये जो CN है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से क्या होता है कि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड हो जाते हैं। तो आपको पता है 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड कैसे होंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये वाला सिंगल बचेगा केवल। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, Fe CN6 और यहाँ पर 3 नेगेटिव लिखने के बाद, क्योंकि जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तभी इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड होते हैं। तो अब क्या होगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो सिंगल बचेगा। तो 3D में देखिए यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 और 5, यानी एक अनपेड इसमें बचा। दूसरी बात, अब CN यहाँ पर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने की वजह से ये 6 लिगेंड इस मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए, तो दो तो ये 3D वाले ऑर्बिटल यूज़ हो जाएंगे CN CN इस तरह से, और बाकी एक 4s का ऑर्बिटल यूज़ होगा, ठीक है, और बाकी के जो है 4p के ऑर्बिटल यूज़ हो जाएंगे। आपको पता है यहाँ पर ये 4p के ऑर्बिटल हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, इन सब के आगे हम CN CN लिख देते हैं ऐसे। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, क्योंकि ये लिगेंड जो है इनको एक पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इसको हमने दो क्रॉस लगा के शो कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन देखिए कौन सा हुआ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर D2sp3 हुआ। तो सिर्फ बताने के लिए है ना, आपको इस तरह से बताया गया कि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इस मेटल आयन के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा। सिंगल इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब क्या होता है कि n इक्वल टू अगर यहाँ 1 है तो जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है स्टूडेंट्स वो होता है कितना, 1.73, ये नहीं, ये देखिए 1.73 होता है। तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, ये तो क्लियर हो गया आपको कि एफिशिएंसी 3 नेगेटिव का क्या है कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट 1 दिया है, तो उसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, D2sp3, और ज्योमेट्री तो पता है आपको कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफल की। लेकिन अगर इस Fe2O6 की बात अगर हम करें जिसकी खोपड़ी पर यानी टॉप पर 3 पॉजिटिव दिया है और अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इसमें मैंने बताया आपको हाइब्रिडेशन sp2 होगा। क्यों, क्योंकि ये वीक लिगेंड है। तो इसको भी मैं प्रूव करके आपको बताया तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए फिर से वही कंडीशन है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर, तो FeH2O6 3 पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल लिगेंड, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो Fe के ऊपर चार्ज कितना 3+, और जब Fe पर 3+ चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका ऑक्सीजन नंबर 3 निकल रहा है, तो वो इस तरह से Fe3 पॉजिटिव 3D, यानी कि 3D हम लिखेंगे और D में हम 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह लिखेंगे, क्लियर। Fe3 पॉजिटिव इक्वल टू 3D, इसके बाद हम इसको लिखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं समझने के लिए एक बार और। देखिए कैसे, यहाँ पर ये Fe है, एटॉमिक नंबर 26 है, Fe है, यहाँ पर लिखेंगे ऑर्गन, ये हो जाएगा 18, स्पेस दे दो, ये 4s2 हो जाएगा 3d6। आपको पता है इसका ऑक्सीजन नंबर 3 निकला था, तो देखो ना इसका 3 निकलेगा ना डियर, ये 0 और 3, तो Fe कितना निकलेगा 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, Fe के ऊपर 3+ कर देंगे, इसका मतलब होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, 4s से 2 और 3d से 1। तो 3d में देखिए कितने हो जाएंगे 5, और 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, वैसे आपने लिख दिया। अब देखिए Fe से कौन अटैच्ड है यहाँ पर, H2O, ठीक है, और H2O कौन होता है, वीक लिगेंड, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे। देखिए Fe H2O6
और यहाँ पर 3 पॉजिटिव, और ये 3d के इलेक्ट्रॉनों का आपको ऐसा का ऐसे ही रखना है। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इस Fe का 6 है, तो यहाँ पर 6 ऑर्बिटल मेटल आयन के पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडेशन के लिए। तो क्या होगा, फिर हम 4s का एक ऑर्बिटल लेंगे, 4p के हम 3 ऑर्बिटल लेंगे, और फिर हम 4d के बाकी के ऑर्बिटल लेंगे। कैसे, आपको पता है H2O6 है, ये देखिए H2O6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इस Fe का। तो यहाँ पर एक H2O यहाँ आएगा, 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 और एक H2O यहाँ आएगा। क्योंकि जितने भी ये H2O लिगेंड हैं ये सब अपना अपना एक लोन पे इलेक्ट्रॉन देंगे इन वैकेंट ऑर्बिटल में। ये देखिए 2 क्रॉस लगा के बताया जा रहा है। ये देखिए ये 2 क्रॉस, यहाँ पर भी 2 क्रॉस, और यहाँ पर भी। अब देखिए हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, sp3d2, sp के 3 और d के 2, तो sp3d2। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, sp3d2। क्योंकि sp3d2 होगा तभी इसके पास कितने अनपेड रहेंगे, 5। इसका मतलब ये कौन हुआ, वीक लिगेंड। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो कंडीशन कैसे होती कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता, और अनपेड कितना बचता, 1। तो अनपेड अगर 1 बचता तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता, 1.73। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स, क्या कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाता है और आपसे कहा जाता है उसकी ज्योमेट्री क्या, तो आप ज्योमेट्री भी बता सकते हो, उसका हाइब्रिडेशन भी बता सकते हो, ठीक है, उसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हो, वो कलर्ड होगा या कलरलेस होगा ये भी बता सकते हो, और वो डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक होगा ये भी आप बता सकते हो। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो ठीक लगा होगा। थैंक यू।